डॉक्टर धवल वाघेला है। मैं फिनिक्स हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ हूँ। फिनिक्स हॉस्पिटल की 2 ब्रांचें हैं। एक 55 बेड NABH एक्रीडेड नरोड़ा अहमदाबाद में है, दूसरी 25 बेड NABH एक्रीडेड 16 में ब्रांच है। आज हम फिनिक्स हॉस्पिटल में एडमिट हुए एक पेशेंट जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म विद मल्टी ऑर्गन फेलियर के साथ ठीक होके गए उसके बारे में जानेंगे। जैसे हम हार्ट अटैक होता है जो सबको मालूम है, ब्रेन स्ट्रोक के बारे में सबको मालूम है, वैसे ही पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसमें फेफड़ों के लंग्स के आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और उसके कारण मल्टी ऑर्गन फेलियर, शॉक और कभी हार्ट फेल भी हो सकता है और पेशेंट अरेस्ट भी हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की ट्रीटमेंट में इमरजेंसी में थ्रोम्बोलिसिस यानी कि खून पतला करने की मेडिसिन देके उसके बाद लॉन्ग स्टैंडिंग एंटीकोएगुलेंट पे रखना पड़ता है। हमारे यहाँ एक पेशेंट ऐसी ही कंडीशन में शॉक विद मल्टी ऑर्गन के साथ एडमिट हुए थे, जिनको थ्रोम्बोलिसिस करने के बाद उनको ब्लड प्रेशर की 3 मेडिसिन फुल डोज में रिक्वायरमेंट थी। उनके किडनी पर भी असर हुआ था और डायलिसिस की भी ज़रूरत हो गई थी और ऑलमोस्ट 10 to 12 डेज तक उनको हॉस्पिटल में रखना पड़ा और 8 to 9 डेज वेंटिलेटर पे रखने के बाद वो ठीक होके आज घर जा रहे हैं। तो पेशेंट को पहले उनको कैसा रहा यहाँ एक्सपीरियंस उसके बारे में जानेंगे। તમારો કેવો રહ્યો એક્સપીરિયન્સ? તમને આટલા લાંબો સમય સુધી વેન્ટિલેટર લાઈફ સપોર્ટિંગ સિસ્ટમ પર હતું અને તમારે ઓલ ઓવર તમને કેવું લાગ્યું? મને બહુ સારું લાગ્યું કે બધા સપોર્ટ કરે સારું જલ્દી થઈ ગયું। તમારા બ્રધરનો ઓપિનિયન છે, તમને તમારો એક્સપિરિયન્સ કેવો રહ્યો? એક્સપિરિયન્સ એટલે અહીંયા કને આવા બેનને જોયા તે એવું લાગતું હતું કે થોડુંક ડેન્જરસ છે, પણ જ્યારે તમારી મહેનતથી બેનને જલ્દીમાં આજે તમે મજબૂત કરીને રિકવર કરીને બહાર લાવ્યા ને તમે લોકો બધા આખો ફૂલ સ્ટાફ એને બહુ સરસ સારવાર કરી, એને કોઈ અહેસાસ ન થયો કે મારા કોઈ પરાયા છે, બધા ઘરના સભ્ય થઈને ફૂલ સપોર્ટ આપે અને બહાર લાવ્યા છે। થેન્ક યુ વેરી મચ। નમસ્કાર। તો આ રીતે ફિનિક્સ હોસ્પિટલ આવા મલ્ટી ઓર્ગન ફેલિયર અને પલ્મોનરી એમ્બ્યુલિઝમ જેને લંગ્સનો એટેક ઇનડાયરેક્ટલી એવું પણ કહી શકાય એને પણ ટ્રીટ કરવા માટે કટિબદ્ધ છે। નમસ્કાર।